नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। मैं हूँ एनी और आज हम एक ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है? इज एवरीथिंग प्रीडेस्टिन्ड इन लाइफ? अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हमारी मेहनत का क्या मतलब? हमारे सपनों का क्या मतलब? हमारे संघर्ष, हमारे आंसू, हमारे फैसले, क्या ये सब सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो पहले कहीं लिख दी गई है? और अगर सब कुछ हमारे हाथ में है तो फिर कुछ लोग क्यों जन्म से ही संघर्ष में होते हैं और कुछ लोग आराम में? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्य यानी डेस्टिनी, स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल, विज्ञान, न्यूरोसाइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी और उस सच्चाई की जिसे कोई स्कूल नहीं सिखाता। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि अंत में आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देंगे। पहला, इंसान को प्रीडेस्टिनेशन में विश्वास क्यों होता है? जब इंसान दर्द में होता है तो वो कारण ढूंढता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम कहते हैं किस्मत में नहीं था। जब कोई असफल होता है तो कहता है शायद लिखा ही यही था। क्यों? क्योंकि भाग्य में विश्वास करना आसान है। यह हमें दोष से बचाता है। यह हमें दर्द से थोड़ी राहत देता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान का दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है और डेस्टिनी एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है। दूसरा, एंशिएंट फिलॉसफी क्या कहती है? हजारों साल पहले स्टोइक फिलोसोफर्स ने कहा कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती है और कुछ नहीं। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा गया कि सब पहले से लिखा है, बल्कि यह कहा गया तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तीसरा, साइंस एंटर द कॉन्वर्सेशन। अब आते हैं विज्ञान पर। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ, लिबेट एक्सपेरिमेंट। इसमें पाया गया कि कोई भी निर्णय लेने से मिलीसेकंड पहले ही दिमाग में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लोगों ने कहा देख, हम फ्री नहीं हैं। दिमाग पहले से ही डिसाइड करता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने यह भी पाया हमारे पास एक वीटो पावर होती है। मतलब दिमाग इम्पल्स देता है लेकिन हम उसे रोक सकते हैं। यही है फ्री विल। चौथा, फिजिक्स और डिटर्मिनिज्म। न्यूटोनियन फिजिक्स कहती थी अगर हमें हर पार्टिकल की पोजीशंस पता हो तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। लेकिन फिर आया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम वर्ल्ड में एक पार्टिकल एक ही समय में कई पॉसिबिलिटीज में होता है। मतलब यूनिवर्स खुद प्रोबेबिलिस्टिक है, फिक्स्ड नहीं। साइंस आज यह नहीं कहती कि सब कुछ तय है। साइंस कहती है लाइफ इज अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। नंबर 5, साइकोलॉजी ऑफ चॉइस। साइकोलॉजी बताती है हमारे चॉइसेस हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड इज इक्वल टू कंट्रोल्ड। आपका पास्ट आपको पुश करता है लेकिन फ्यूचर को लॉक नहीं करता। ट्रॉमा आपको शेप करता है लेकिन डिफाइन नहीं करता। नंबर 6, अगर सब प्रीडेस्टिन होता तो सवाल सुनिए। अगर सब तय होता तो सीखने का क्या मतलब? तो बदलने का क्या मतलब? तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब? अगर सब लिखा होता तो इंसान इवोल्यूशन क्यों करता? सच यह है डेस्टिनी एक बाउंड्री हो सकती है लेकिन डायरेक्शन आपका चॉइस है। एंड नंबर 7, द हिडन ट्रूथ। सबसे जरूरी हिस्सा। शायद सच्चाई यह है कुछ चीजें आपको चुननी नहीं मिलती, जैसे आपका जन्म, आपका परिवार, शुरुआती परिस्थितियाँ। लेकिन आप यह चुनते हैं आप दर्द को कैसे देखते हैं, आप हार के बाद क्या करते हैं, आप खुद को विक्टिम बनाते हैं या क्रिएटर। नंबर 8, अ पावरफुल मेटाफर। जिंदगी एक ट्रेन ट्रैक नहीं है जहाँ सिर्फ एक रास्ता हो। जिंदगी एक रिवर है, किनारे तय हो सकते हैं लेकिन बहाव आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। एंड नंबर 9, फाइनल रियलाइजेशन। लाइफ इज नॉट फुली प्रीडेस्टिन्ड, लाइफ इज नॉट फुली फ्री। लाइफ इज अ co-creation between what is given and what you do with it.
तो मेरे दोस्तों, अगर आज आप खुद से पूछ रहे थे क्या मेरी जिंदगी पहले से तय है, तो जवाब है नहीं। लेकिन यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में भी नहीं, और यही बात जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगर सब लिखा होता तो कोशिश का कोई मतलब नहीं होता, और अगर सब हमारे हाथ में होता तो हम कभी हम्बल नहीं होते। मैं हूं एनी, और मेरी आपसे बस एक विनती है, अगर आज की इस बात ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को आज इसकी ज़रूरत हो। कमेंट में लिखिए आप डेस्टिनी में विश्वास करते हैं या चॉइस में, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सच्चाई की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सवाल के साथ, एक और सच्चाई के साथ। Thank you for watching, and may peace be with you, and I love you all.